जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की। स्वयं ठाकुर जी पधार एक पद लिखने उसका और सर्वत्र उसकी महिमा व्याप्त हो गई। इतनी सुंदर थी गीत गोविंद जी। परंतु इन सब से चिढ़कर जगन्नाथ धाम में एक राजा रहते थे जो बहुत ही पंडित थे, खूब विद्वान थे संस्कृत के। तो उन्हें लगा कि ऐसे कैसे गीत गोविंद का इतना प्रचार हो रहा है। तो उन्होंने उससे भी उत्तम अपनी समझ में एक पुस्तक बनाई और उसका भी नाम रखा गीत गोविंद। उसमें भी ठाकुर जी की, राधा रानी की रस लीलाओं का विवरण किया गया, बहुत सुंदरता से लिखा गया, क्योंकि विद्वान पंडित तो वे थे ही। बहुत लीलाएं लिखी और नाम गीत गोविंद रखा। अब राजा थे तो उनके पास सोर्सेस, धन आदि की तो कमी नहीं, तो उन्होंने अपने सब लोगों को इसी काम में लगा दिया कि यही असली गीत गोविंद है, तो आप सब मिलके इसका प्रचार कीजिए, इसकी प्रसिद्ध करिए, इसको सर्वत्र हर जगह यही गीत गोविंद होनी चाहिए। परंतु जब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, देखो जरा इसे, तो अब तो उन्होंने जब पढ़ा तो बहुत मुस्कुराए और कहा ये असली गीत गोविंद नहीं है। असली गीत गोविंद उनके सामने रखी और कहा ये है गीत गोविंद। तो आपकी वाली पुस्तक का प्रचार हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब हर जगह राजा और राजभक्त तो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, तो लोगों में बहुत भ्रम फैल गया कि असली गीत गोविंद कौन सी है। क्या किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि असली गीत गोविंद कौन सी है? ब्राह्मण अलग बात कह रहे हैं, राजा अलग बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों ने राजा को समझाया कि आपने बहुत सुंदरता से लिखी है, लीलाएं भी बहुत लिखी हैं, परंतु आपकी वाणी में वो रस नहीं, वो प्रेम नहीं जो कि जयदेव जी की वाणी में है। तो असली गीत गोविंद तो वही है, वो सजीव है, जीवित है गीत गोविंद। आपका काव्य तो निर्जीव है, क्योंकि इसमें प्रेम ही नहीं है। तो वही असली है, उसी का प्रचार किया जाए। लेकिन राजा तो अड़ गया कि हमारी वाली ही असली गीत गोविंद है, उसकी वाली नहीं। तो अब कैसे निर्णय किया जाए कि कौन सी गीत गोविंद रहनी चाहिए और कौन सी हटनी चाहिए? तब सबने कहा कि ठीक है, जैसे कि आज तक निर्णय होते आ रहे हैं पुस्तकों के, ग्रंथों के, वैसे ही आपकी या जयदेव की कौन सी ज्यादा श्रेष्ठ है, इसका निर्णय भी ठाकुर जी करेंगे। जैसे कि कभी रामचरितमानस जी का निर्णय काशी विश्वनाथ जी ने किया था, जैसे कभी श्रीधरी टीका, श्रीधर स्वामी जी की भागवत टीका का निर्णय बिंदु माधव जी ने किया था, वैसे ही आपके गीत गोविंद का भी निर्णय होगा। अब जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, दोनों गीत गोविंद जी की पोथियां मंदिर में चौकी पे रख दी गई, पट कर दिए गए और प्रतीक्षा की गई कि ठाकुर जी क्या निर्णय सुनाते हैं। अगले दिन जाकर तो जब मंदिर खोला गया तो देखा ठाकुर जी ने जयदेव जी वाली गीत गोविंद पे तो फूल, चंदन, हार, तुलसी चढ़ा रखी है और अपने हृदय से लगा रखा है, और राजा वाली गीत गोविंद चौकी से नीचे फेंक रखी है, सारे पन्ने फाड़ रखे हैं उसके। अब तो ये सब देख के राजा बहुत लज्जित हुआ कि चलो वो वाली स्वीकार करनी थी तो कोई बात नहीं, कम से कम चौकी भी तो रहने देते, फाड़ते तो नहीं। ये तो बहुत ही अपमान कर दिया ठाकुर जी ने, ऐसा किया हमारे साथ, हम भी तो भक्त हैं उनके। अब तो राजा को बहुत लज्जा हुई। अब पूरे समाज में बात पता लग गई, कितना लज्जा का विषय है, ऐसा करा ठाकुर जी ने हमारे साथ। तो अपनी पुस्तक का इतना अपमान से तो राजा को भारी शोक हो गया और वो समुद्र की ओर चल दिया। उसने कहा अब तो समुद्र में डूब कर ही मरूंगा। मैंने इतनी लीलाएं लिखी उनकी, लेकिन उन्होंने तो बहुत अपमान कर दिया। अब मैं कैसे सहन करूं इस अपमान को? मेरे अंग प्रत्यंग जल रहे हैं इससे, तो अब तो मेरे को मृत्यु ही चाहिए, समुद्र में डूब कर ही मरूंगा अब मैं। लेकिन ठाकुर जी कैसे अपने किसी भक्त का ऐसा अनिष्ट होने दे, कैसे उसे रूठ के जाने दे? तो अब संत वेश धारण करके उनके सामने आए और उन्हें रोका कि अरे ये कौन सा तरीका है अपने प्राण देने का? आत्महत्या तो पाप है, आप अपने प्राण ना त्यागिए। राजा ने बोला
कि ठाकुर जी ने तो मेरे गीत गोविंद का इतना अपमान किया, क्यों ना प्राण त्यागूं मैं तो अब प्राण त्याग कर ही रहूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्राण त्यागना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जयदेव जी जैसी गीत गोविंद तुम क्या कोई भी नहीं लिख सकता। वो तो एक अपूर्व ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, तो उसके कारण अपने प्राण त्यागने का तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी भी बहुत सुंदर थी, परंतु यदि तुम वो ठाकुर जी के लिए लिखते तो ठाकुर जी अपने हृदय से लगाते। तुमने तो वो ईर्ष्यावश लिखी, जयदेव से, उसके गीत गोविंद से ईर्ष्या करने के लिए। ठाकुर जी का प्रेम भाव से थोड़ी लिखी है, इसलिए ठाकुर जी ने फाड़ दी। तब तो राजा को अपनी भूल का आभास हुआ कि सच कह रहे हैं, हमने ईर्ष्यावश लिखी, वरना ठाकुर जी तो अपने हर भक्त की छोटी सी छोटी कृति का भी खूब सम्मान, खूब प्रेम करते हैं वे तो अब उन्हें भूल का आभास हुआ, लेकिन फिर भी कहा कि ठाकुर जी ने अच्छा नहीं किया, सबके सामने अपमान करा हमारा, इतना जीवन का ही क्या लाभ है ऐसे तो। तब तो ठाकुर जी स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हुए, दर्शन दिए राजा को और कहा कि तुम अपनी अलग गीत गोविंद मत बनाओ। जयदेव जी की ही गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं, उन 12 सर्गों के अंत में एक एक श्लोक अपना मिला दो, तो तुम्हारी भी गीत गोविंद हो जाएगी, वो तुम्हारा भी नाम जुड़ जाएगा उसके साथ, और उनके साथ साथ तुम्हारी भी प्रसिद्धि हो जाएगी, सर्वत्र तुम्हारा भी नाम छा जाएगा। तो अब ऐसे ही करो, अलग से गीत गोविंद मत बनाओ। तब इससे तो राजा भी प्रसन्न हो गए कि जी, अब तो हम भी अपने श्लोक उन्हीं की गीत गोविंद में शामिल कर देंगे। तो इससे अब राजा भी प्रसन्न, ठाकुर जी भी प्रसन्न। ग्रंथ में बताया गया है कि गीत गोविंद तो ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को इतनी ज्यादा प्रिय है कि जहाँ कोई गीत गोविंद गाए तो वे तो उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ऐसे उदाहरण दिए गए हैं ग्रंथ में कई। जब जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखी तो उसका प्रचार तो तभी सर्वत्र हो गया, जैसे कि कभी मानस जी का, तुलसीदास जी के समय में ही मानस जी का खूब प्रचार हुआ, घर घर में मानस जी गाई जाने लगी थी। वैसे ही गीत गोविंद जी के साथ भी हुआ। जयदेव जी ने लिखा तो वो सबको इतनी प्रिय लगी कि हर जगह उसका गान होने लगा। एक बार की बात है, जगन्नाथ जी में ही एक माली की लड़की, वे बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही थी। उसका 5वां सर्ग, धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती वने वनमाली, यही अष्टपदी गाती जा रही थी और अपना कार्य कर रही थी, बैगन तोड़ रही थी। अब उसमें तो उसकी झाड़ों में बहुत कांटे होते हैं। अब वो इतने मधुरता से गाती हुई, धीर समीरे यमुना तीरे गाती हुई कार्य में लगी थी, और उधर जो ठाकुर जी को बेचैनी कि इतना मधुर गा रही है, गीत गोविंद गा रही है, वे तो चल दिए उस कन्या के पीछे पीछे मधुर गान सुनने के लिए, और उसमें इतना खो गए कि उन्हें तो कहीं पे कांटे हैं, कहाँ झाड़ है, कहाँ क्या है, कोई होश ही नहीं रहा। जहाँ जहाँ जाते कहीं उनके कपड़े उलझ जाते, कांटों में फट जाते, कहीं उनके कांटे चुभ जाते, कभी कीचड़ में गिर जाते, लेकिन उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं। बेसुध होके वाह वाह करते हुए बहुत अच्छा ऐसे बोलते हुए उस कन्या के पीछे पीछे डोलने लगे गीत गोविंद सुनने के लिए। बेचारे हर जगह कहीं कपड़े फट गए, कभी धोती फट गई उनकी, कभी पटका उलझ गया कांटों में, तो कभी स्वयं के भी कांटा लग गया, लेकिन उन्हें कोई सुध नहीं। ठाकुर जी तो बस बड़े प्रेम से उस कन्या के पीछे पीछे ही घूमते रहे जब तक वे गाती रही। अब जब उसने गाना बंद किया तो इन्हें सुध हुई और भागे वे मंदिर में आए। संयोगवश उस दिन राजा आए दर्शन करने जगन्नाथ जी के। अब देखा तो ये क्या, ठाकुर जी का ये क्या हाल हो रहा है, इतनी मैली कुचली खराब सी पोशाक पहन रखी है, फटी हुई पोशाक पहन रखी है ठाकुर जी ने। तो राजा को तो बहुत खराब लगा। पुजारी जी को बुलाया गया कि आज ये कैसा श्रृंगार किया है, अच्छे वस्त्र क्यों नहीं पहनाए ठाकुर जी को। लेकिन यहाँ तो पुजारी जी देख के हैरान कि अरे, थोड़ी देर पहले तक तो बड़े सुंदर खड़े थे, इतनी मिट्टी कहाँ से लगा लाए, पोशाक कैसे फट गई। उन्हें तो कुछ ही समझ न आए कि ये हुआ कैसे, पोशाक कैसे फट गई, हमने तो अच्छी पोशाक पहनाई थी।
तब तो वे भी उच्च भक्त थे, अब जगन्नाथ जी की पुजारी है, बात करते थे जगन्नाथ जी, तो उनसे इतने उच्च भक्त थे। तो अब पुजारी जी राजा को तो क्या ही उत्तर देते कि हाँ मैं बदल देता हूँ, उन्हें तो कुछ नहीं बताया। परंतु जगन्नाथ जी से पूछा, जय जय, ये क्या हाल बना के आए हो? क्या करा है तुमने आज? पोशाक कैसे फाड़ दी? जगह जगह मिट्टी कैसे लगी है? अरे तुम्हारे भी कांटे चुभे हैं? क्या करके आए हैं प्रभु आज? कुछ लीला तो बताएं। तब तो जगन्नाथ जी मुस्कुराए और कहा, हमें गीत गोविंद बहुत भाता है सुनना। और वहाँ माली की कन्या गीत गोविंद गाते गाते बैगन तोड़ रही थी। हम क्या करते, हमें तो सुध बुध ही नहीं रही। हम उसके खेत में उसके पीछे पीछे ही डोलने लगे। वहीं पे हमारे कपड़े भी फट गए, हमें भी कांटे चुभ गए, कीचड़ भी लग गई। हम क्या करें, हमें गीत गोविंद इतना पसंद है। तो अब तो ये सब सुन के पुजारी प्रेम विवल कि अरे ठाकुर जी को कितना भाता है गीत गोविंद। उन्होंने राजा को सब बात बताई कि ये सब लीला हुई है, ठाकुर जी को इतना प्रिय है गीत गोविंद। तब तो जब राजा को पता चला तो उन्होंने कहा कि जब ठाकुर जी को इतना पसंद है तो क्यों ना उन्हें सुनाया जाए। पालकी भेजी गई उस माली की कन्या के घर। पालकी में बिठा के खूब ठाकुर जी की सुंदर वाली पोशाक उसे पहना के लाया गया और बताया गया कि ठाकुर जी को आपके द्वारा गाया गया वो पद कितना भाया कि आपके पीछे पीछे ही डोल दिए। अब फिर से उन्हें वो पद सुनाइए ना। तब तो कन्या इतनी प्रसन्न, वहाँ मंदिर में खूब प्रेम से नाचते हुए नृत्य करते हुए उन्होंने वही पद, धीर समीरे यमुना तीरे, ये पद ठाकुर जी को सुनाया और इतने प्रेम में भर गई कि हमारे भजन को ठाकुर जी सुन रहे हैं, हमारा गाया हुआ ठाकुर जी को कितना प्रिय लगा। इतना प्रेम जगा, नाचते हुए गाते हुए भी गीत गोविंद गा रही है, ठाकुर जी को रिझा रही है। इतना प्रेम जगा कि अब उससे शरीर नहीं संभाला गया और ठाकुर जी की सेवा में नृत्य करते हुए अष्टपदी गाते गाते ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ठाकुर जी के धाम को चली गई वे। इतना पसंद है ठाकुर जी को गीत गोविंद। और तब से राजा ने व्यवस्था की कि अब मंदिर में ही नित्य ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनाया जाए और घोषणा करवाई कि ये गंभीर रहस्य है, सबको पता होना चाहिए, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, चाहे कोई धनी हो, चाहे निर्धन हो, परंतु जब भी कोई गीत गोविंद गाए तो बैठ कर गाए और एक आसन ठाकुर जी के लिए बिछा कर गाए, वरना ठाकुर जी तो पीछे पीछे डोलेंगे, फिर चोट लगवाएंगे अपने। तो अब सब जगह ये घोषणा कर दी गई कि आज से तो जो भी कोई गीत गोविंद गाए तो संभल कर गाए, एक आसन ठाकुर जी के लिए बिछा कर गाए, एक जगह टिक कर गाए, वरना अगर वे भी घूमते हुए गाएंगे, आसन नहीं होगा, ठाकुर जी भी घूमने लग जाएंगे, फिर यही सब हाल होगा। तो ठाकुर जी के स्वास्थ्य के लिए, उनकी भलाई के लिए यही सब किया जाए, आसन देकर गीत गोविंद गाया जाए। अब तो सर्वत्र ये बात प्रचलित हो गई कि ठाकुर जी को कितना प्रिय है गीत गोविंद। ऐसी ही एक कथा और आती है। एक बार मुल्तान के एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जी आए। इन्होंने गीत गोविंद की तो खूब प्रशंसा सुन रखी थी, तो स्वयं वहां पे रुककर एक इसकी प्रतिलिपि तैयार की। अब लोग दूर दूर से आते थे और प्रतिलिपि करके ले जाते थे, क्योंकि तब छपाई तो होती नहीं थी, स्वयं लिखनी पड़ती थी। तो वहीं से प्रतिलिपि करके वापस मुल्तान को आ गए और नित्य प्रति नियम से गीत गोविंद का पाठ करने लगे, उसका गान करने लगे अपने ही घर पे। अब मुल्तान में मुसलमान बहुत थे, ब्राह्मण आदि तो कम थे। जहाँ पंडित जी का भी मकान था वहाँ पे भी नीचे तो पंडित जी रहते थे और ऊपर वाली मंजिल पे एक मुगल रहता था, जो वहीं पे मुगलों के सेनापति थे और वहीं कार्यभार करते थे। नवाब के दरबार में जाने के लिए जैसे ही वो नीचे उतरे तो गीत गोविंद के मधुर स्वर उनके कानों में पड़े और बीच सीढ़ी पे ही रुक गए और तन्मय होकर पद सुनने लगे। अब ये तो उनका भी नित्य नियम बन गया। अब पंडित जी पर्टिकुलर समय पे डेली ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनाया करते थे, सेम समय पे। और ऐसी ही अब ये मुसलमान
ये भी उसी समय सीढ़ियों से उतरते और वहीं खड़े होकर नित्य प्रति डेली ठाकुर जी और पंडित जी की वो मधुर वाणी सुनते। पंडित जी नित्य गीत गोविंद सुनाते और ये बड़े मंत्रमुग्ध होके वहीं खड़े खड़े सीढ़ियों पर ही गीत गोविंद का आस्वादन करते। इन्हें बहुत अच्छा लगता ये। अब तो एक दिन पंडित जी ने देखा कि अरे ये तो रोज आते हैं और रोज गीत गोविंद सुनते हैं और प्रेम में भर जाते हैं। तब तो एक दिन इन्होंने उस मुगल से बात की और कहा कि क्या आपको ये समझ में आता भी है जो हम गाते हैं? बड़े प्रेम से सुनते हो आप तो। तब तो मुगल ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी बिना समझे ही आपका पाठ हमको इतना अच्छा लगता है ना कि मन प्रसन्न हो जाता है। इच्छा तो करती है कि हम ये याद करें, लेकिन कहने का साहस नहीं हुआ। तब तो पंडित जी ने कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो आप आया करें, हम आपको पढ़ा देंगे, ये सब याद करवा देंगे, फिर आप भी गाया करना। अब तो मानो कि इन्हें स्वर्ग मिल गया हो, इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि कहने का साहस नहीं होता था कि पंडित जी से कैसे बोले कि हमें भी अपना ग्रंथ याद करवाओ। लेकिन पंडित जी ने तो आज स्वयं ही न्योता दे दिया, तो बहुत प्रसन्न। अब तो वे मुगल रोज इनके घर जाते और गीत गोविंद का पाठ करते, सुनते, समझते और उसको याद करने लगे। अब तो जल्दी से ही मुगल को सब गीत गोविंद याद हो गया और उन्हें इतना भाता कि वे गाते रहते। परंतु पंडित जी ने चेताया। उन्होंने कहा, ये गीत गोविंद इतना अद्भुत है ना, जब जब ये गाया जाएगा तो श्याम सुंदर हमारे भगवान जी स्वयं आते हैं सुनने। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी गीत गोविंद गाओ तो एक आसन ठाकुर जी के लिए बिछा के रखना, तभी ये गाना, अन्यथा तो हमारे ठाकुर जी को बहुत कष्ट हो जाएगा। लेकिन तब मुगल ने कहा कि महाराज, मैं तो किसी दूसरे का चाकर हूँ, मैं तो नवाब की सेवा करता हूँ, एक जगह टिक कर नहीं रहता। मुझे तो कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर। मेरा अधिकांश समय तो यात्रा में ही बीता है, घोड़े पर ही बीतता है। तो मैं कैसे आपकी आज्ञा का पालन करूँगा? कुछ उपाय बताएं। तब पंडित जी ने कहा कि आप उस वक्त ना गाया करें, लेकिन इन्होंने कहा बिना गाए तो मैं अब रह ही नहीं सकता। हर समय मैं यही गाता रहता हूँ। घोड़े पे बैठूंगा तो मुझे यही याद आएगा, मैं तो गाने लग जाऊंगा। सुध बुध भूल कर तो मैं कैसे नियम निभाऊं? तब तो इन्होंने युक्ति बताई और कहा, ठीक है, घोड़े पर आगे एक आसन ठाकुर जी का लगाना, पीछे स्वयं बैठना और पद स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करना ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आपका ये आसन लगाया है, आके इस पे आके बैठे और फिर खूब प्रेम से गीत गोविंद श्रवण करें। तो ये बहुत प्रसन्न कि हाँ, ये तो मैं अवश्य करूँगा। एक आसन ठाकुर जी का लगा के फिर सुनाया करूँगा उन्हें गीत गोविंद। अब तो ऐसे ही होने लगा। ठाकुर जी भी प्रत्यक्ष तो नहीं आते, लेकिन भाव स्वरूप में अवश्य आते होंगे वो सुनने। लेकिन अब एक दिन की बात, मुगल ने बहुत ही जरूरी कार्य से, आवश्यक कार्य से बहुत हड़बड़ी में ने बुलाया और इतना आवश्यक कार्य था कि जल्दी से जाओ और ये करके आओ। अब इतनी शीघ्रता से हुक्म हुआ और इन्हें जाना पड़ा कि वे ठाकुर जी की गद्दी लगाना भूल गए। लेकिन अब अभ्यास तो यही कि गीत गोविंद गाते हुए ही जाना है। तो अब वो तो लगाना भूल गए आसन, लेकिन अभ्यासवश गीत गोविंद गाने लगे। लेकिन अब भाववश ठाकुर जी को गीत गोविंद इतना पसंद है, वे क्या करें? तो घोड़े के पीछे पीछे सुनने के लिए ठाकुर जी दौड़ पड़े। लेकिन अब घोड़ा आगे आगे जाए और गीत गोविंद सुनाई ना दे उन्हें ठीक से कि ये क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा। तब तो ठाकुर जी का इतना प्रेम जगा कि वे घोड़े के आगे आगे उल्टे पैर होकर उल्टा दौड़ने लगे, जिससे गीत गोविंद ठीक से सुनाई दे और प्रत्यक्ष मुगल को दिखने लगे। अब तो ठाकुर जी की नूपुर की झनकार इन्हें सुनाई दी कि ये कहाँ से इतनी मधुर स्वर आ रहा है घुंघरुओं का, नूपुरों का। तब देखा कि सामने ये कौन दौड़ रहे हैं इतने सुंदर। तब उन्हें आभास हुआ कि स्वयं ठाकुर जी हमारे घोड़े के आगे उल्टे पैर दौड़ रहे हैं
उन्हीं के नूपुर की झनकार हमें सुनाई दे रही है। और लगा कि अरे हम तो ठाकुर जी का आसन लगाना ही भूल गए, इसलिए उन्हें इतना कष्ट हो गया, वे हमारे घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे हैं। तब तो तुरंत घोड़ा रोका और उतरे, ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, ऐसे आगे आगे दौड़ रहे हैं घोड़े के, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। तब तो श्याम सुंदर हमारे सरकार ने कहा, अरे तुम तो हमारा आसन लगाना ही भूल गए, तुम रह सकते हो लेकिन मैं नहीं रह सकता गीत गोविंद के बिना। तुम आसन लगाना भूल गए लेकिन मैं नहीं भूलता गीत गोविंद सुनना। तो क्या करता, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था तो इसलिए आगे आगे दौड़ना पड़ा। तब तो इन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि हमारे कारण आज सरकार को बहुत कष्ट हो गया। इन्होंने सोचा कि यदि ऐसा ही सब चलता रहा, जाने में कितनी बार भूल कर बैठूं, कितना बार और ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़े। नौकरी में तो बार बार ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि हमें हुक्म मिले और हम भूल जाएं सब। तो अब ऐसी नौकरी करनी ही नहीं है हमें जो ठाकुर जी को कष्ट दे दे। तो तभी उन्होंने उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, गृहस्थ आश्रम का भी परित्याग कर दिया, विरक्त वेश धारण कर लिया और अब खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते, उनको खूब प्रेम से गीत गोविंद सुनाते। तो ऐसा है गीत गोविंद जी से ठाकुर जी का प्रेम। तो ये तो हुई इन दोनों के प्रेम की बात, गीत गोविंद जी के और ठाकुर जी के। परंतु जयदेव जी का चरित्र और क्या क्या लीलाएं घटित हुई उनके जीवन में, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।